सब्सक्राइब करें चिकी टू वर्ल्ड को और एंजॉय करें मैजिकल फेरी टेल्स। एक छोटी सी बस्ती के कोने पर एक पुराना घर था जहां रहती थी सायरा, एक खामोश और सोचने वाली लड़की जो अक्सर आसमान को देखकर कहती थी, काश वक्त थोड़ा रुक जाए। सायरा को हमेशा लगता था कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और वो हर खुशी को महसूस करने से पहले ही खो देती है। एक दिन उसे घर के पुराने कमरे में एक अजीब सी घड़ी मिली। वो घड़ी बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसकी सुइयां सीधी नहीं बल्कि उल्टा घूम रही थीं। जैसे ही सायरा ने उस घड़ी को हाथ लगाया, सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, आवाज़ें खामोश हो गईं और पूरी दुनिया जैसे फ्रीज हो गई। सायरा घबरा गई, ये क्या हो गया? तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, तुमने वक्त को चुना है। सायरा ने मुड़कर देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था फातिमा। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत अरसे से जिंदा हो। फातिमा ने धीरे से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, मैंने भी वक्त रोक दिया था। सायरा ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? फातिमा हल्की सी मुस्कुराई, फिर वक्त ने मुझे रोक लिया। सायरा कुछ समझ नहीं पाई। फातिमा ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे यूज़ करो, मगर याद रखना, हर बार जब तुम वक्त रोकोगी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम हो जाएगा। सायरा ने सोचा, मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त यूज़ करूंगी। अगले दिन उसने घड़ी यूज़ की, बोरिंग वक्त स्किप कर दिया। फिर एक दिन उसने अपनी गलती ठीक करने के लिए वक्त पीछे ले लिया। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को खुश देखने के लिए वक्त रोक दिया। धीरे धीरे ये आदत बन गई। अब सायरा हर मुश्किल से बच जाती थी, हर गलती अंडू कर देती थी, मगर उसे पता नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी खुद कम कर रही है। एक दिन जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो वो डर गई। उसका चेहरा बदल रहा था, वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। वो घबरा कर बोली, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी फातिमा दोबारा सामने आई। अब तुम समझ गई हो, उसने कहा। सायरा चीख उठी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फातिमा ने खामोशी से जवाब दिया, मैंने बताया था मगर तुमने सुनना नहीं चाहा। सायरा ने फौरन घड़ी तोड़ने की कोशिश की मगर वो नहीं टूटी। फातिमा ने कहा, ये घड़ी सिर्फ तब टूट सकती है जब तुम खुद वक्त को आज़ाद करो। सायरा के पास एक ही रास्ता था, या तो वो घड़ी यूज़ करती रहे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, या फिर सब कुछ छोड़कर वक्त को वापस आज़ाद कर दे। उसने आंसुओं के साथ घड़ी को देखा और धीरे से कहा, मैं वक्त को आज़ाद करती हूँ। अचानक रोशनी फैल गई, सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। हवा चलने लगी, आवाज़ें वापस आ गईं और सायरा ज़मीन पर गिर गई। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर में थी। सब कुछ ठीक था, मगर एक चीज़ बदल चुकी थी। उसके बालों का एक हिस्सा सफ़ेद हो गया था। वो समझ गई कि वक्त के साथ खेलने की कीमत होती है। और दूर कहीं फातिमा किसी और को वो घड़ी दे रही थी और धीरे से हर कोई वक्त को रोकना चाहता है, मगर कोई उसकी कीमत नहीं समझता।